तो कहानी की शुरुआत में हमें नाइन्थ सेलेशियल कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इस नाइन्थ सेलेशियल कॉन्टिनेंट में 4 तरह के टाउ सोल्स पाए जाते हैं और जो शख्स भी उन टाउ सोल्स को अचीव कर लेता है उन्हें फिर 6 अलग लेवल से होके गुजरना पड़ता है। जो भी बंदा उन 6 लेवल्स को क्रॉस कर लेता है तो फिर वो एक गॉड लेवल में आ जाता है। जिसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। वो एक पहाड़ के किनारे आके रुक जाता है, जिसके बाद वो सारे लोग उसे वहाँ पे घेर लेते हैं और उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो शख्स अपनी बॉडी से एक टाउ सोल बुक बाहर निकालता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो लोग वहाँ चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद अचानक से वो टाउ सोल हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में आ जाती है, जिससे वो होश में आ जाता है और कहता है कि 3 दिन के बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पे खड़ा एक मास्टर यांग चेन से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर तो यही है कि तुम जाकर कोशिश करो और देखो शायद तुम्हारी टाउ सोल एक्टिवेट हो जाए, मगर तुम यहाँ पड़े पड़े आराम कर रहे हो, इस तरह तो तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे कुछ डिसाइपल आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही, यंग मास्टर ने अभी तक अपनी टाउ सोल को ही एक्टिवेट नहीं किया, इस तरह तो ये जल्द ही यहाँ से निकाला जाएगा। ये कहने के बाद अचानक उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम सब लोग मेरे भाई से दूर हट जाओ और आइंदा उसे तंग करने की गलती भी मत करना। जिसके बाद वो यांग चेन से कहती है कि ये लोग तुम्हें हर रोज तंग करते रहते हैं, आखिर तुम इन्हें जवाब क्यों नहीं देते। तो वो उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, भले ही ये लोग मुझे पूरा दिन तंग करते रहे मगर इन लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम फिर कल्टीवेशन क्यों नहीं करते, तुम अपनी टाउ सोल को एक्टिवेट कर लो, जिसके बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा, वरना तुम्हें ग्रैंडफादर इस रेजिडेंस से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग चेन अपने रूम में होता है और वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। वो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे एक शख्स आ जाता है जो कि बाहर से खड़े होकर यांग चेन को देखता है, तो वो कल्टीवेशन कर रहा था। जिसके बाद वो शख्स यांग चेन की तरफ एक नीडल थ्रो करता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और यांग चेन को फील भी नहीं होता। जिसके बाद उस नीडल से एक पर्पल एनर्जी निकलने लगती है जो कि यांग चेन की बॉडी में फैलने लगती है, मगर अचानक यांग चेन की पावर उस पर्पल ओरा को खत्म कर देती है। जिसके बाद यांग चेन अपनी बॉडी से बहुत ही तेजी से ओरा रिलीज कर देता है और वो आंख खोलकर देखता है तो वो हवा में उड़ रहा था, जिस पर वो फौरन से वहीं पे गिर जाता है और कहता है कि ये सब क्या था, लगता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। ये कहकर वो फौरन से दोबारा सो जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें वही डिसाइपल दिखाया जाता है जिसने यांग चेन की तरफ नीडल फेंकी थी। वो एक मास्टर से कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। तो वो मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो। अगले दिन सुबह होती है तो यांग चेन अपनी मदर की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसकी मदर उसके सामने खड़ी होती है। जिस पर वो कहता है कि क्या हुआ, आज आपने इतना सुबह सुबह क्यों उठा दिया मुझे। तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, आज तुम्हारा 16th बर्थडे है, तुम्हें जल्दी से ग्रैंडफादर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करें। तो यांग चेन कहता है कि आज के दिन तो वो मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं, तो भला वो आज मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मगर उसकी मदर कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ दो, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी टाउ सोल को एक्टिवेट कर लो। वो उसे लेकर उसके ग्रैंडफादर के पास चली जाती है। जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ आ जाता है। जब वो उसके करीब आता है तो देखता है कि उसके फोरहेड पे एक अजीब सा निशान है। तो वो उसे पकड़कर उसे घूर घूर के देखने लगता है और अपनी एनर्जी उसके माइंड में ट्रांसफर करता है। जिसके बाद वो उसे थोड़ा सा ही पीछे हटता है तो यांग चेन की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फोरहेड से एक टाउ सोल बुक बाहर निकल आती है, जिसे देखकर उसका ग्रैंडफादर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक लो लेवल की हुआंग टाउ सोल है, बहुत ही शर्म की बात है, मगर कम से कम तुम्हारे पास अब एक टाउ सोल तो है। इसका मतलब ये है कि अब तुम इस रेजिडेंस से नहीं जा सकते, अब तुम यहीं पे ही रहोगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली के सभी मास्टर्स और एल्डर्स एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फिर वहाँ पे मास्टर किंग हाई आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे यांग चेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। तो मास्टर किंग लेन उससे कहता है कि
यांग चेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने में क्या बुराई है, और वैसे भी आज तो वो उसे निकाला जाएगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग उसे सी ऑफ करें। तो एक दूसरा मास्टर कहता है कि काफ़ी टाइम के बाद आज हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मगर मास्टर किंग आई कहता है कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम लोग बैठकर खाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर मास्टर किंगलिन कहता है कि मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं भी यहाँ से जाता हूँ। मगर ग्रैंड मास्टर गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोग फ़ौरन से वहीं बैठ जाओ, तुम लोग देख नहीं रहे यहाँ पे कितने यंग मास्टर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम लोग इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे यांग चेन का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी और बात के लिए बुलाया है। असल में यांग चेन ने अपनी टाओ सोल को एक्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में इसने टाओ सोल को एक्टिवेट कर लिया है, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। और फिर किंग हाई कहता है कि मैं खुद एक बार देखना चाहता हूँ क्या इसने वाकई में अपनी टाओ सोल को एक्टिवेट किया है। वो उसके पास आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसे बहुत ही जोर से पुश करके चेक करता है, जिससे यांग चेन को बहुत तकलीफ होती है। और इस बात पर मास्टर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो किंग हाई से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मास्टर को गुस्से में देखकर किंग हाई फौरन से अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहता है कि माफ़ करना, मुझे तो पता ही नहीं था कि यांग चेन इतना कमज़ोर होगा। वो यांग चेन से कहता है कि उम्मीद है तुम इस तकलीफ़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरा मास्टर कहता है कि यांग चेन तुम्हें कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यांग चेन कहता है कि ठीक है मास्टर, आपके एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर दूसरा मास्टर उसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि कल सुबह मेरी लाइब्रेरी में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी टेक्निक्स चूज करके तुम्हें दूंगा। ये सुनकर यांग चेन खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। और फिर वो सभी मास्टर से कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर आराम करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर बाहर उसे उसकी सिस्टर मिल जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि मास्टर किंग हाई ने तुम्हें जानबूझकर तकलीफ पहुँचाई है, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते, तुम्हें भी फाइट बैक करना चाहिए था। मगर यांग चेन कहता है कि नहीं, हमें अपने पेरेंट्स की टीचिंग्स को नहीं भूलना चाहिए। याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, हमें अपनी तकलीफ से बढ़कर यांग फैमिली की यूनिटी को प्रायोरिटी देनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यांग फैमिली हमेशा एक साथ ही रहनी चाहिए। और वो उसे कहता है कि तुम तो वैसे भी शिया किंगडम की एक एकेडमी में जाने वाली हो, तो उसके बाद जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो वहां खूब दिल लगाकर मेहनत करना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर वापस आना, जिसके बाद तुम खुद ही यांग फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो यांग चेन कहता है कि ठीक है। ये कहकर वहां से जाने लगता है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि जाकर आराम कर लो, मगर वो आराम करने के बजाय जाकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है। तो वो देखता है कि उसका इनर टाओ सोल बहुत ही बड़ा है और इसमें एक छोटा सा पैलेस भी है। वो उस पैलेस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बुक है। वो उस बुक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ज़रा देखूं तो सही मेरी टाओ सोल में क्या लिखा है। वो उस बुक में देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेडिक टाओ सोल है, इससे अच्छा तो यही होता कि शायद मेरे पास कोई पोइट्री की टाओ सोल होती। जिसके बाद अचानक से उस बुक के पन्ने पलटना शुरू हो जाते हैं और फिर यांग चेन कहता है कि चलो ज़रा देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। मगर अचानक उस बुक से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगती है जो कि यांग चेन को अपने अंदर खींच लेती है। तो यांग चेन उस बुक के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाओ सोल्स हैं। और इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे वहाँ पे आने पर वेलकम करती है। जिस पर यांग चेन कहता है कि कौन है यहाँ। जिसके बाद हमें वहाँ वही शख्स दिखाया जाता है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। यांग चेन उससे कहता है कि कौन हो तुम। तो वो उसे बताता है कि मेरा नाम युआन है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम वही शख्स हो जिसे मैंने चूज़ किया है और इससे पहले भी मैं तुम्हें 2 बार बचा चुका हूँ। तो यांग चेन कहता है कि 2 बार बचाया है, कब। तो वो कहता है छोड़ो इसे, ये सब तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बुक ऑफ 10,000 टाओ के पास अब एक नई पावर आ चुकी है और ये पावर तुम्हारी टाओ सोल से मैंने ली है। ये सुनकर यांग चेन कहता है कि क्या मेरे अंदर कोई टाओ सोल मौजूद थी। तो युआन कहता है कि हाँ, मगर मैंने उसे रिमूव कर दिया था क्योंकि अगर तुम उसे एक्टिवेट कर लेते तो तुम अपर लेवल के डी क्लास की स्वॉर्डमैनशिप को सीख जाते। तो यांग चेन कहता है कि क्या अपर लेवल की टाओ सोल, वो भी डी क्लास की। तो युआन कहता है कि जरा शांत हो जाओ, तुम्हारी ओरिजिनल टाओ सोल भले ही अपर लेवल की टाओ सोल थी मगर वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तुम्हारे अंदर जो अब टाओ सोल मौजूद है ये भले ही लो लेवल की है मगर ये पहले वाले से बहुत बेहतर है।
ये सुनकर यांगचेन उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ जो लो लेवल की टाओ सोल को हाई लेवल की टाओ सोल से ज़्यादा बेहतर समझूंगा। तो युवान उससे कहता है कि तुम्हारी टाओ सोल अभी लो लेवल में है, मगर तुम इसे जितनी बार चाहो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। जितना तुम हार्ड वर्क करोगे तुम्हारी टाओ सोल उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये टाओ सोल टियान क्लास तक पहुंच जाएगी। तो यांगचेन कहता है कि क्या मैं इसे सच में बार बार ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, मगर ये तो एक मेडिक टाओ सोल है। तो युवान उसे बताता है कि ये मेडिक टाओ सोल तो तुम्हारी उस बुक की सिर्फ एक मेडिक टाओ सोल है, मगर तुम्हारी उस बुक में इतनी पावर है कि वो किसी भी तरह की टाओ सोल को एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ तक कि तुम किसी इंसान की भी टाओ सोल को एब्जॉर्ब करके उसे अपना बना सकते हो। इस बुक का नाम 10,000 टाओ सोल यूं ही नहीं रखा गया। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।